नागपुर में, सिर्फ नागपुर में 120 से अधिक सीटें जीतकर हम ये चुनाव जीतेंगे। जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास हुआ है, यहां नागपुर में एम्स है, ट्रिपल आईटी है, IIM है, यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल फायर कॉलेज है, यहां सिम्बॉयसिस है, यहां नरसिंह मुंजी का KG to PG अभिमत विद्यापीठ है, यहां पर अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट के रोड है, यहां पर शहर का बाह्य 12 लेन का रास्ता है, यहां मिहान ने टेक ऑफ ले चुका है। यहां पर जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास हुआ है, और नागपुर शहर में इतना ही नहीं तो नागपुर शहर में मेट्रो भी है। इस प्रकार से नागपुर शहर का सिर्फ राज्य में, देश में नहीं अपितु दुनिया के नक्शे पर भी नागपुर एक बड़ा शहर, इमर्जिंग शहर, वाइब्रेंट शहर के रूप में उभरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। महाराष्ट्र के निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो जोरों शोरों से इस समय प्रचार प्रसार जो है वो चल रहा है। इसी बीच बयानबाजी भी कहीं ना कहीं जो है वो तेज हो चुकी है। जहां एक तरफ BMC की सबसे ज्यादा चर्चा होती है, तो वहीं दूसरी तरफ नागपुर महानगर पालिका की भी सबसे ज्यादा चर्चा जो है रहती है। 151 सीटें हैं। 2017 के चुनाव की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने शतक लगाया था, यहां पर 108 सीटें जीती थी। क्या इस बार फिर से बीजेपी जो है शतक लगा पाएगी यहां पर? आइए, कई सारे सवाल हैं और इन सवालों के जवाब के लिए खुद इस समय हमारे साथ धर्मपाल जी मौजूद हैं, जो कि वरिष्ठ नेता भी हैं भाजपा के महाराष्ट्र के, और साथ ही साथ चुनावी मैदान में भी हैं। तो एकदम सही जो है हमने व्यक्ति को चुना है बातचीत करने के लिए, चर्चा के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं सटीक इसी सवाल पर आना चाहूंगा कि जब भी हम चुनाव की तरफ देखते हैं, जो भी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं जो पुरानी साख है उसको जो है और ज्यादा मजबूत करना चाहती हैं। नागपुर की अगर मैं बात करूं, BMC के साथ साथ नागपुर पर नजर रहती है। 151 सीटें, पिछली बार 108 जो है बीजेपी के खाते में गई थी। कितना बड़ा चैलेंज है कि फिर से शतक जो है दोहराया जाए बीजेपी के लिए यहां पर? सबसे पहले तो हमारे सामने कोई भी चैलेंज है ऐसा मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। हमने पिछले 15 वर्ष में नागपुर महानगर पालिका में सत्ता में रहने के दरमियान जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास साधा है, और 2014 में लोकसभा में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आने के बाद में, और नितिन जी गडकरी साहब नागपुर शहर के खासदार और केंद्रीय मंत्री पद की शपथ लेने के बाद 2014 में ही महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद और देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास हुआ है, यहां नागपुर में एम्स है, ट्रिपल आईटी है, IIM है, यहां पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, नेशनल फायर कॉलेज है, यहां सिम्बॉयसिस है, यहां नरसिंह मुंजी का KG to PG अभिमत विद्यापीठ है, यहां पर अंतर्गत सीमेंट कंक्रीट के रोड है, यहां पर शहर का बाह्य 12 लेन का रास्ता है, यहां मिहान ने टेक ऑफ ले चुका है। यहां पर जिस प्रकार से नागपुर शहर का विकास हुआ है, और नागपुर शहर में इतना ही नहीं तो नागपुर शहर में मेट्रो भी है। इस प्रकार से नागपुर शहर का सिर्फ राज्य में, देश में नहीं अपितु दुनिया के नक्शे पर भी नागपुर एक बड़ा शहर, इमर्जिंग शहर, वाइब्रेंट शहर के रूप में उभरा है। यहां एजुकेशन हब है, यहां मेडिकल फैसिलिटीज का हब है, यहां रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं, और यह सब माननीय नितिन जी गडकरी साहब और देवेंद्र जी फडणवीस साहब के श्रम से सींची गई शक्ति के रूप में नागपुर शहर एक नया शहर के रूप में उभरा हुआ है। मैं समझता हूं कि हमारे सामने कोई आह्वान नहीं है। हम पिछले समय 108 थे, उसके पहले 64 थे, उसके पहले हम कभी विपक्ष भी नहीं हुआ करते थे। तो यह प्रगति का जो राइट एंगल ग्राफ है, यह बढ़ता हुआ आप देखेंगे। और जिस प्रकार से हमारा नेतृत्व और डिवोशन के साथ काम करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता, जो नेटवर्क पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, जो हर घर में, हर परिवार में पार्टी का कार्यकर्ता, और आम लोगों ने दी हुई राय, स्वीकारा हुआ नेतृत्व और विकास की रणनीति, विकास का राजकारण, मैं समझता हूं कि हम 120 के भी ऊपर आज नागपुर महानगर पालिका में नगर सेवक के रूप में चुनकर आएंगे। और 108 का जो हमारा पिछला जो टारगेट था, पिछला जो हमारा आंकड़ा था,
वो आंकड़े को भी हम पार कर निश्चित रूप से बहुमत से नागपुर महानगर पालिका में फिर एक बार हमारी सरकार बनाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हर चुनाव में परिस्थितियां भी बदलती हैं, जहां एक तरफ अगर बात की जाए 58 शिवसेना यूबीटी के कैंडिडेट मैदान में है, 22 मनसे के कैंडिडेट हैं, दूसरी तरफ एनसीपी शरद पवार भी है और खुद महायुति का ही हिस्सा जो है अजीत पवार, उन्होंने भी जो है 76 कैंडिडेट जो है लगभग आधे कैंडिडेट वो भी यहां उतार दिए। तो ऐसा नहीं लग रहा कि चौतरफा जो है कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है वो बहुत ज्यादा जो है ऐसा ना चला जाए क्रिटिकल कंडीशन में कि काफी क्लोज आ जाए चीजें? बिल्कुल भी नहीं। हमारे सामने सच मायने से देखा जाए, सच के चश्मे से देखा जाए तो कोई भी विपक्ष भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सामने आज नहीं है। क्योंकि यहां मैं फिर से कह रहा हूं, दोहराना चाहता हूं कि हर घर में, हर परिवार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी का नेटवर्क बहुत बड़ा है और उसके बावजूद शहर का विकास साधने का जो कोई शख्सियत है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में है। हमारे पास में राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय और इतना ही नहीं स्थानिक नेतृत्व भी है। आज भारतीय जनता पार्टी के आप देखेंगे कि तकरीबन 3000 लोगों ने अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास में इच्छुक उम्मीदवार के रूप में फॉर्म भरे। हमने तकरीबन 1500 लोगों की इंटरव्यू लिए, 1650 लोगों का इंटरव्यू लिए और आज हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी के सामने विशेष रूप से बंडखोरी का आह्वान नहीं है, बिखरा हुआ विपक्ष है। आप देखेंगे कि देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव में जिस प्रकार से सकारात्मक प्रचार किया, कोई भी विपक्ष के खिलाफ एक शब्द भी न रखते हुए हमने पिछले वर्षों में जितने भी विकास के काम किए हैं वही गिनाकर लोगों ने हमें नगर परिषद, नगर पंचायत के चुनाव में भारी बहुमतों से जिताया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 15 जनवरी को जो 29 महानगर पालिकाओं में महाराष्ट्र के अंदर में जिस प्रकार का चुनावी माहौल है, जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की विश्वसनीयता है, जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आज नागपुर में भी हमारे सामने कोई भी प्रकार का विपक्ष का आह्वान नहीं है, बिखरे हुए विपक्ष का आह्वान नहीं है और हम निश्चित रूप से स्पष्ट बहुमत से और सिर्फ नागपुर में 120 से अधिक सीटें जीतकर हम ये चुनाव जीतेंगे। जैसे खुद आप चुनावी मैदान में इस समय हैं, अगर बात की प्रभाग क्रमांक 26 से आप जो है चुनावी मैदान में हैं, तो अगर इस वार्ड की मैं बात करूं तो यहाँ के जो लोग 15 जनवरी को वोट देने जाने वाले हैं वो आखिरकार धर्मपाल जी को वोट क्यों दें? आप ऐसा क्या करेंगे उन लोगों के लिए? क्या रोड मैप है आपके पास आने वाले दिनों के लिए कि जनता आप पर भरोसा करे? देखिए, 2017 से लेकर 2022 तक मैं स्वयं एक नगर सेवक था। मेरा जो परफॉर्मेंस है वो देखकर, मैं अनुसूचित जाति वर्ग से आता हूं, अनुसूचित जाति मोर्चा का नागपुर शहर इकाई का अध्यक्ष था। मेरा परफॉर्मेंस देखकर, काम करने की शैली देखकर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में फादर बॉडी में सेक्रेटरी पद से नवाजा। उसके बाद वो टेन्योर के बाद में मुझे उपाध्यक्ष पद भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश स्तर पर दिया। मैं प्रवक्ता भी हूं। तो और मैंने जो पिछले 5 सालों में 17 से 22 तक जिस प्रकार से यहां पर काम किया है, मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस कामों के तरफ देखकर यहां की आम जनता, आवाम निश्चित रूप से मुझे चुनाव जिताएगी। जो जिम्मेदारियां भारतीय जनता पार्टी और नेतृत्व ने मुझे आज तक दी है, फिर वे प्रदेश स्तर पर भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम हो, प्रवक्ता के रूप में अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने का काम हो, या फिर नगर सेवक के तौर पर अपनी बात बुलंद कर प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूत कर आवाम को और सर्वसाधारण नागरिक को न्याय दिलाने का काम हो। उसके बाद में मुझे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का उपाध्यक्ष पद भी मुझे आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस साहब ने और माननीय चंद्रशेखर जी बावनकुळे साहब प्रदेशाध्यक्ष थे तत्कालीन, उन्होंने ये पद भी मुझे दिया। इस पद पर रहते हुए भी मैंने तकरीबन महाराष्ट्र के हर हिस्से में समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर पूरे ईमानदारी से काम किया है। मैंने पहली बार नगर सेवक के रूप में अपना अहवाल प्रकाशित करने वाला मैं पहला नगर सेवक हूं। मैंने अनुसूचित जाति जनजाति का उपाध्यक्ष के नाते मैंने अपना अहवाल प्रकाशित करने का भी काम किया है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मैंने पूरी ईमानदारी से अपनी भूमिका को बनाया, रखा, निभाया और आम जनता के लिए संघर्ष किया,
अपनी बात को पूरे ईमानदारी के साथ लोगों तक पहुंचाया, विकास के लिए दिन रात प्रयास किए। प्रतिनिधित्व करते समय जात पात धर्म पंथ भाषा भूषा लिंग भेद न रखकर हर आदमी को सर्वसमावेशी और सर्वांगीण विकास का पाया रचा। मैं समझता हूं कि प्रभाग की आवाम, प्रभाग की जनता निश्चित रूप से आने वाले 15 तारीख को मुझे, मेरे समेत मेरे तीनों साथियों को, बंटी कुकड़े जी हो, सीमा ढोमनी जी हो या शारदाताई बारे जी हो, पूरे बहुमत से हमें स्पष्ट रूप से चुनाव जिताएगी, ये विश्वास मैं रखता हूं। चुनावी माहौल गर्म है और इसी बीच लगातार हमारी भी चर्चा जो है, चाहे फिर वो जनता से हो, चाहे फिर वो जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी हैं उनसे वो लगातार जारी है। इस बीच आपने भी सुना, इस समय मैं मौजूद हूं नागपुर में और नागपुर का प्रभाग क्रमांक 26, वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं धर्मपाल जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं। अगर बीजेपी संगठन की बात किया उसमें भी स्टेट बॉडी में जो है उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी पर है। इनकी आपने पूरी बात सुनी है, जो भी चीजें चल रही है नागपुर महानगर पालिका को लेकर के खास तौर पर। अब आपकी इस पूरी चर्चा से जो राय हो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।